सुरक्षा, सियासत और सवाल। और ये सुरक्षा है जो नेताओं को मिलती है, सुरक्षा जो वीआईपीज को मिलती है, सुरक्षा या फिर उन लोगों को जिनको किसी से खतरा होता है और सरकार प्रशासन उस पर संज्ञान लेता है, उनको सुरक्षा दी जाती है। कई बार आपने देखा, हम देखते हैं कि नेताओं के साथ बहुत सारे गनर्स चल रहे होते हैं, कमांडो चल रहे होते हैं, पुलिस वाले चल रहे होते हैं। कुछ संवैधानिक पद होते हैं तो उनको सुरक्षा मिलना लाजमी हो जाता है। कुछ इस तरह की स्थितियां होती हैं कि किसी नेता को, चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे वो पूर्व विधायक रहे हों या किसी पार्टी के बड़े नेता हों, तो उनको कहीं से कोई धमकियां मिलती हैं तो फिर वो पुलिस में सुरक्षा की मांग करते हैं। कई बार कोर्ट से भी मांग की जाती है। लेकिन अब हरियाणा में इसी मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। हरियाणा पुलिस ने राज्य में वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है। 72 वीआईपीज की सुरक्षा वापस ले ली है और इसके साथ ही सिक्योरिटी की ड्यूटी में लगे 200 से ज्यादा पीएसओ को वापस बुला लिया गया है। अब इस मुद्दे पर दिग्विजय चौटाला, जो जेजेपी के नेता युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने डीजीपी ओपी सिंह पर निशाना साधा। जेजेपी के भी 4 नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है और डीजीपी को लेकर उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो बीजेपी के एजेंट नहीं है। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान आया है कि सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस समीक्षा करती है और ये पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस को देखना होता है कि किसको सुरक्षा देनी है, किसको नहीं देनी है। इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ पुलिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, हरियाणा पुलिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि सुरक्षा उनको मिलेगी जिनको वास्तविक खतरा है। दूसरी तरफ जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस मामले में ऐसा लगता है कि ये भेदभाव की रणनीति के तहत सब कुछ किया जा रहा है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे, आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और कुछ बयान भी सुनाएंगे। आप देखिए। हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारी पुलिस का काम है और मजबूती से कर रही है। हरियाणा में अब स्टेटस सिंबल और दिखावे के लिए किसी को पुलिस सुरक्षा नहीं मिलेगी। ऐसे सभी शौकीनों से सुरक्षाकर्मी तुरंत प्रभाव से वापस लेने का काम शुरू हो चुका है। हरियाणा पुलिस ने 72 वीआईपी की सुरक्षा हटाई है। 200 से ज्यादा पीएसओ सिक्योरिटी को वापस बुलाया गया है। धमकी और एक्सटॉर्शन कॉल के आधार पर सुरक्षा दी गई थी। जिला स्तर पर समीक्षा के बाद सिक्योरिटी वापसी का फैसला पुलिस ने किया। सुरक्षा केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्हें वास्तविक खतरा है। जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई है उसमें जेजेपी के नेता भी शामिल हैं। जेजेपी की युवा विंग के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी हैं। दिग्विजय चौटाला को इसी साल सुरक्षा मिली थी। सिक्योरिटी वापसी के फैसले को लेकर दिग्विजय ने हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह पर बड़ा जुबानी अटैक किया है। तो डीजीपी पर कमेंट करने का मतलब, डीजीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एडवोकेट थोड़ी है। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। जो आईपीएस हो, आईएएस हो, जो सिविल सर्वेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट? सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? चौधरी देवीलाल क्या कहते थे जब इन्हें गांव में ले जाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को? मगर हालात बदल गए क्योंकि पॉलिटिकल जो विल है वो कमजोर हो गई और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस, मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे, और ओपी सिंह भी उनमें से है। सिक्योरिटी वापसी का मुद्दा हरियाणा में गरमाया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सीएम नायब सैनी कह रहे हैं पुलिस हर व्यक्ति को सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जो वो सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि हमने पुलिस को इस बात के लिए हिदायत दी हुई है कि हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारी पुलिस का काम है और मजबूती से कर रही है। ऐसा नहीं है, हमारी पुलिस मजबूती से कर रही है। चाहे कोई भी कठिन परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी पुलिस की है और वो कर रही है। परंतु मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कितनी किसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है वो, क्योंकि देखना पुलिस का काम है भी क्या है, इसको ज़रूरत है भी है नहीं भी है, ये पुलिस का काम है तो देखिए। परंतु हमारे पुलिस के अधिकारी हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच डीजीपी ओपी सिंह ने एक नया लेटर जारी किया। इसमें पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। सिक्योरिटी पर डीजीपी का कट लगा है और डीजीपी ने कहा है कानून पाबंद लोगों को गुंडों से खतरा है, उनकी प्रभावी रक्षा करें, उनसे लगातार संपर्क रखें, बंदूक का लाइसेंस और ट्रेनिंग दिला दें, बचावी उपाय और डेली रूटीन के लिए गाइड करें, निजी सुरक्षा, बारीकी जांच और सीआईडी के थ्रेट असेसमेंट के बाद ही दें, ऐसी तैनाती की साप्ताहिक समीक्षा करें,
आपका मूल काम है अपनी फोर्स को बदमाशों से भिड़ाए रखना। कुछ लोगों के घरों के आगे बिठाया तो बाकी आबादी की सुरक्षा घेरा पड़ जाएगा कमजोर। पुलिस का दावा है एक साथ 72 लोगों की सुरक्षा हटना महज रिव्यू है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आलोचना करने वालों की ढाल छीन रही है। सरकार कह रही है सिक्योरिटी का फैसला पुलिस का है। सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई ये कार्रवाई अब कानून बनाम राजनीति की सबसे बड़ी बहस बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और इसी बीच 7 दिसंबर को जींद में जेजेपी की रैली हुई थी जुलाना में। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी पर बयान दिया था। दुष्यंत ने डीजीपी के उस बयान की निंदा की थी जिसमें कहा गया था कि थार और बुलेट चलाने वालों का जिक्र उन्होंने किया था। अब जब कुछ वीआईपीज की सिक्योरिटी वापस लेने का मुद्दा गरमाया है तो बीजेपी ने कहा कि सिक्योरिटी का मुद्दा पुलिस प्रशासन का है। लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का निरस्त हो चुका है। मैं एक चीज जो पिछले दिनों घटना हुई उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि टूटे हुए पोल ने दिया खिलाड़ी मार, खत्म कर दिए इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार। ये कभी भी ये राजनीतिक फैसले होते ही नहीं है, कभी भी नहीं होते। ये तो खबरों के लिए और कहने के लिए होती है राजनीति की। बाकी ये तो सारा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सिक्योरिटी का विषय है। और जहाँ जैसी रिपोर्ट आती है उस आधार पर पुलिस प्रशासन। सरकार का कहना है कि सुरक्षा किसको देनी है, कितनी देनी है, पुलिस प्रशासन का काम है, वो समीक्षा करते हैं। बीजेपी नेता भी यही बात कर रहे हैं। जेजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक तरीके से भेदभाव के तहत किया जा रहा है। राजनीतिक विल, पॉलिटिकल विल खत्म हो चुकी है, इस लिहाज से सारी चीजें हो रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए ये मुद्दा काफी इस वक्त हरियाणा के अंदर सुर्खियों में है। हालांकि पुलिस की तरफ से 72 वीआईपीज की सुरक्षा वापस ली गई है, लेकिन इसमें कुछ जेजेपी के नेता भी हैं। तो जेजेपी की तरफ से अभी बयान सामने है। दिग्विजय चौटाला का बयान आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से सरकार पर भी और डीजीपी पर भी निशाना साधा है। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर विधु रावल साहब जुड़ चुके हैं और जेजेपी से एडवोकेट मनदीप बिश्नोई हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का खबरें अभी तक पर। प्रोफेसर विधु रावल जी, सुरक्षा वापस लिए जाने को लेकर जेजेपी नेता का बयान आपने सुना दिग्विजय चौटाला का। उन्होंने कहा कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। उनको साफ साफ ये लग रहा है, उनका कहना है कि सब कुछ सरकार के कहने से किया जा रहा है। और एक बात ये भी आई थी कि जेजेपी की जो रैली हुई थी जींद के अंदर, जुलाना के अंदर, उससे घबराकर अब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। नासिर जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से खबरें अभी तक देख रहे सभी दर्शकों को और बाकी जो साथी हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, मेरी आवाज में उम्मीद जी आपकी आवाज बहुत सही आ रही है जी। बिल्कुल ठीक कहा दिग्विजय चौटाला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, किन्हीं राजनीतिक दलों के या उनके बड़े नेताओं के सर्वेंट नहीं हैं। ये अच्छी बात है कि दिग्विजय सिंह को ये रियलाइज हो गया, ये पता चल गया कि ये फैसले जो हैं ये पब्लिक के हित में लिए जाते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये बात कहना चाहता हूं आपके टीवी चैनल पर कि हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। प्रत्येक नागरिक हरियाणा में सुरक्षित रहे, ये जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस की है। और उन नागरिकों में दिग्विजय सिंह चौटाला, उनके पिताजी, उनके भाई, उनके ससुर, उनके जो जीजाजी हैं जिनको सबको सिक्योरिटी मिली हुई थी, ये सभी लोग उसमें हरियाणा के नागरिक के तौर पर जो है शामिल हैं। केवल थ्रेट एनालिसिस के हिसाब से, असेसमेंट के तौर पर कि सिक्योरिटी असेसमेंट क्या होता है, ये जो है हमारी टेक्निकल टीम्स यानी सिक्योरिटी की जो काम में लगी हुई हैं वो एजेंसीज का काम है। दिग्विजय सिंह खुद सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, उन्होंने कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी है, ना ही उन्होंने इस प्रकार से कभी किसी की सुरक्षा की है। उनकी सुरक्षा जो है हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी है और बड़ी बाखूबी से उस जिम्मेदारी को हरियाणा पुलिस निभाना चाहती है। ये किसी प्रकार का कोई मुझे लगता नहीं कि उनका क्या इसमें वक्तव्य होना चाहिए था।
उन्हें क्यों अलग से सिक्योरिटी चाहिए, उन्होंने ताऊ देवीलाल जी का जिक्र किया, तो बता दूंगा कि किस प्रकार से ताऊ देवीलाल जी तो कभी मुझे याद नहीं आता कि सिक्योरिटी मांगते हुए इस प्रकार से इतना बौखला गए हों, इस प्रकार का बयान दिया हो। ताऊ देवीलाल तो जनता के मुद्दों की बात करते थे, जनता के विषयों को लेकर वो लड़ाई लड़ते थे। अपने खुद की सिक्योरिटी के लिए, अपने बड़े बंगले के लिए, अपनी बड़ी फैसिलिटीज के लिए, रोब रुतबे के लिए कभी ताऊ देवीलाल जी को हमने लड़ते नहीं देखा। हमारी तो बैठकों में आया करते थे हुक्का पीने के लिए, तो उस समय जो अकेले अकेले भी आ जाया करते थे, 2-4 उनके साथ साथी होते थे, तब भी हमारे बाबा पर बाबा के साथ बैठ के जो है हुक्का पिया करते थे। तो हमने ऐसा नहीं सुना कभी कि इस प्रकार से देवीलाल जी कभी भी जनता को के मुद्दों को छोड़कर अपने जीजा साला, अपने ससुर, अपने दामाद को क्या सिक्योरिटी होगी और खुद को क्या सिक्योरिटी होगी, इसके लिए कभी लड़ते हों, ये अनर्थक विषय है। दिग्विजय सिंह चौटाला जो है अभी जो है युवा नेता है, उनको महत्वपूर्ण विषय जो प्रदेश से संबंधित है उन विषयों पर जो है आता हूं रावल जी आपके पास दोबारा से। मनदीप बिश्नोई जी भी हमारे साथ हैं। मनदीप जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को, कि ये सब कुछ जेजेपी के खिलाफ किया जा रहा है? आपने बयान सुना मुख्यमंत्री का भी और डीजीपी का भी कि अब सुरक्षा उन्हीं को मिलेगी जिनको वास्तविक खतरा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान था कि ये तो आंकलन करना, समीक्षा करना पुलिस का काम है कि किसको सुरक्षा देनी है, कितनी देनी है। जेजेपी के नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पॉलिटिकल विल कम हुई है, राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसा किया जा रहा है? नहीं नासिर भाई, देखो ये तो जिसको सुरक्षा देनी है वो हरियाणा पुलिस को देखनी है और सरकार को देखनी है कि किसको किस प्रकार की सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है, देनी है नहीं देनी है, वो इनका क्षेत्राधिकार है। जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी किसी प्रकार की सुरक्षा के लिए कहीं भी आवेदन नहीं किया था और ये तो सरकार ने अपने आप दे रखी थी और वापस ले ली, कोई खास बात नहीं है। दिग्विजय सिंह चौटाला जी का मैंने थोड़ी देर पहले बयान सुना था, शायद आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार का काम है, इस विषय पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जो बात मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से थार और बुलेट को लेकर के कहा कि उनपे फुकरे घूमते हैं, उनपे अपराधी घूमते हैं, इस प्रकार का बयान हरियाणा प्रदेश में डीजीपी के पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाना, एक अधिकारी के द्वारा दिया जाना, ना इस पर सरकार का कोई वक्तव्य स्पष्टीकरण आया कि ऐसा बयान क्यों दिया गया। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर तो थार और बुलेट महिलाएं, हमारी बेटियां भी चलाती है और उसका अब जीता जागता उदाहरण 7 दिसंबर को देखा भी था। आज रिकॉर्ड निकाल कर देखे थे, हरियाणा प्रदेश की महिलाओं के नाम, बहुत सी महिलाओं के नाम थार और बुलेट है। क्या वो अपराधी हैं? इन्हें इस तरह के बयान ना दे करके, और मैं तो एक बात और कहूंगा, हरियाणा प्रदेश में एकमात्र पहली बार ऐसा डीजीपी नियुक्त किया है सरकार ने जो सिवाय फोटो खिंचवाने के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और बेतुके बयान देने के, मेरे ख्याल से इस तरह का आचरण पहले कभी डीजीपी में नहीं देखा, पहली बार देखा है। हरियाणा प्रदेश पर उनको ध्यान देना चाहिए अपराध की रोकथाम के लिए। सरकार को भी उन्हें गाइडलाइंस देनी चाहिए, लेकिन वो तो खुद सरकार बने बैठे हैं। आज जनप्रतिनिधि, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार में बैठे हैं, उनकी ये कमजोरी कहूंगा कि अगर एक अधिकारी इस तरह का बयान दे रहा है तो उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि थार और बुलेट बनाने वाली कंपनियों ने लाइसेंस ले रखे होंगे, उन्होंने अनुमति ली होगी, उनके प्रोजेक्ट हरियाणा में भी लगे होंगे, प्रदेश देश में और जगह भी लगे होंगे, फिर उनको बंद करवा दीजिए। वो क्यों स्टार्ट कर रखे हैं? तो इस तरह के बेतुके बयान देने के लिए, अपराधियों को अपराध करने से रोकने की बजाय इस तरह के बेतुके बयान देना, क्या ये एक अधिकारी को, डीजीपी लेवल के अधिकारी को शोभा देता है? मैं इस पर सवाल ले लेता आज ये अधिकारी जो पब्लिक सर्वेंट के तौर पर माने जाते हैं, आज ये मालिक बन बैठे हैं। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जी, आपने वो लेटर जो डीजीपी साहब का है उसमें आपने पढ़ा होगा कि अक्सर मॉल, सिनेमा, शादी, मैयत में कुछ फुकरे लोग पुलिस सुरक्षा का शो ऑफ करते दिख जाते हैं। ऐसे टिकड़मियों को ब्लैकलिस्ट कर दें, फोर्स में वैसे ही वैकेंसी रहती है, इन्हें बेकार के काम में लगाने का मतलब क्या है? ऐसे भी लोग जो अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, फिर जान का खतरा होने का रोना रोते हैं, ऐसे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। चलो ये आप इत्तेफाक रखते हैं इस तरह के बयानों से? दूसरी बात ये कि सुरक्षा और भी बहुत सारे लोगों को मिलती है, तो क्या कम की जाएगी जिन लोगों के पास सुरक्षा है और दूसरी पार्टियों के नेताओं के पास, चाहे बीजेपी के हों चाहे किसी और पार्टी के नेताओं के पास हो, कि वहाँ से थोड़ी सी कम की जाए और फिर जनता की सुरक्षा में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, पुलिस वालों को?
देखिए, जहां पर भी अनावश्यक रूप से सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, वो कहीं पर भी लगे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उनसे हटकर जनता की जहां पर आवश्यकताएं हैं या जहां पर जन सुविधाओं को लिए सुरक्षा कर्मी जो है सहायक हो सकते हैं, मित्र के रूप में काम कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की बात हो, चाहे अलग अलग प्रकार से जनता के बीच में काम करने की बात हो, जहां जहां पर भी ऐसे पुलिस फोर्स का उपयोग जो है जनता के लिए बेहतर हो सकता है, ये सरकार की इच्छा भी है और सरकार ने इस प्रकार की बात लगातार ही कही है। वीआईपी कल्चर के हम खिलाफ हैं। हमारी सरकार केंद्र में थी, हरियाणा में थी, जब ये लाल बत्ती वाला विषय खत्म किया गया था, लाल बत्ती और ये इस प्रकार से जो स्टेटस सिंबल बने हुए थे। लेकिन मैं इस बात से मनदीप बिश्नोई जी के कतई ही सहमत नहीं हूं कि उन्होंने जो डीजीपी साहब के बारे में कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि मनदीप बिश्नोई जी ने कुछ दिनों से अखबारें पढ़ना बंद कर दिया है। वो ऑपरेशन ट्रैकडाउन की जो ह्यूज सक्सेस है, ह्यूमंगस सक्सेस जो है, जो डीजीपी ओपी सिंह के प्रयासों से जो शुरू हुआ ऑपरेशन ट्रैकडाउन है, उसको नहीं वो ट्रैक कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें शायद नहीं पता होगा कि अभी 2 दिनों पहले ही रोहित गोदारा गैंग के किस प्रकार से जो है 7 या 8 जो हैं लोग पकड़े गए हैं। उन्हें नहीं पता होगा हर रोज जो है 50, 60, 70 जो अपराधी हैं उनको किस प्रकार से ट्रैक डाउन किया जा रहा है। बड़ी भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो है अपराधियों को पकड़ा गया है। बहुत हद तक हरियाणा को सुरक्षित किया गया है, लेकिन दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। और अधिक मेहनत से काम करेंगे। ये अच्छा, आप ये मानते हैं विजय रावल जी की पिछले कुछ दिन में हरियाणा बहुत सुरक्षित हुआ है? इससे पहले हरियाणा में असुरक्षा का माहौल था, आप इस बात को मान रहे हैं क्या? हरियाणा कभी भी असुरक्षित नहीं था। तब भी नहीं था जब इन लोगों की सरकार होती थी और ये मित्राऊ बिचाऊ गैंग जो है चला करते थे। जब मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के मंचों पर जो है गैंगस्टर बैठे होते थे, पीओस जो होते थे, कोर्ट द्वारा जो भगोड़े घोषित होते थे, वो भी जो है मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के मंच पर जो है एक रैली में जो हमने उनकी तारीफ करते, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री की मंच पर उनकी तारीफ कर रहे थे। ऐसे भी जो है खूब सुनी है हमने, चर्चाएं देखी हैं। तब भी देखी हैं जब जेलों के अंदर जो है मिलने जाया करते थे बड़े बड़े नेता जो हैं, और प्रदेशों में भी। तब भी हरियाणा जो है ऐसा कभी नहीं रहा कि पूरी तरह सुरक्षित हो। लेकिन हाँ, जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 के बाद से, इस सुरक्षा को और गहरा किया गया है, इस सुरक्षा को और जनता के लिए जो किया गया। ये एक सामंतवादी सोच है नासिर जी, ये सोच जो है एंटाइटलिस्ट की है। ये सुरक्षा कर्मियों को स्टेटस सिंबल के तौर पर रखना। और मैं हैरान हूं कि किस प्रकार ताऊ देवीलाल के नाम से पार्टी जो चल रही है वो थार और बुलेट की प्रवक्ता बन गई। अरे ये तो झोटा बुग्गी वाले साइकिल से लेकर ट्रैक्टर की वकालत करने वाले लोग थे। इनको क्या हो गया कि ये थार और बुलेट की प्रवक्ता बन गए। खैर, ये विषय जो है डीजीपी के आपके प्रवक्ता है क्या? डीजीपी भाजपा के प्रवक्ता है? जवाब जो है दिया जो उसके बाद कह रहे हैं अधिकृत कि थार और बुलेट चलाने वाले डिबेट के अंदर बदमाश है, लेकिन आप ये बंद कर दीजिए। पता है क्या, आप इन कंपनियों को बंद कर दीजिए। पॉलिटिक्स तो आप एक आदेश जारी करिए कि थार और बुलेट बनाना बंद कर दें। पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है? मनोहर लाल जी खट्टर बुलेट पे घूमते थे, क्या वो बदमाश है? आप उसके लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी चलाएं, बुलेट पर चल रहे हैं, लेकिन स्टेटस सिंबल, क्या वो बदमाश है? इसको नहीं, सुविधा, क्या वो बदमाश है? किसी की मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी बुलेट चलाते हैं, क्या वो बदमाश है? में भी शरीक होने के लिए पीछे जो है सुरक्षा कर्मचारी बंदूक लेकर चले और नेताजी इस प्रकार से बड़े बने। जनता का नेता बनना चाहिए, सुरक्षा कर्मियों से नेता मत बनिए। तो सुरक्षा तो विजय रावल जी, सुरक्षा तो बहुत सारे नेता। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, एडवोकेट मनदीप बिश्नोई जी आपके पास ही आ रहा हूँ। हमने कभी नहीं कहा। ठीक है मनदीप बिश्नोई जी, एक बात तो ये कि पुलिस का कहना है कि 72 लोगों की सिक्योरिटी हमने सिक्योरिटी की समीक्षा की और फिर वापस बुलाए गए हैं करीब 200 से ज्यादा पीएसओ सुरक्षाकर्मी। एक सवाल आ रहा है कि सिर्फ जेजेपी के नेताओं नहीं, क्यों 3-4 जेजेपी के नेता हैं तो उन्हीं की तरफ से बयान क्यों आए, बाकी की तरफ से क्यों नहीं आए? देखिए, ना तो इस प्रकार का बयान जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने दिया कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई, क्यों ले ली गई, कोई सवाल या निशान नहीं उठाया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि ना तो जेजेपी के किसी नेता ने सरकार से कोई सुरक्षा मांगी थी, उन्होंने हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने आप कोई जरूरत महसूस की होगी तो दे दिया। लेकिन मेरी एक बात का जवाब ये नहीं दे पाए, ये
डीजीपी महोदय ने कहा कि थार और बुलेट चलाने वाले अपराधी है, तो माननीय जो केंद्रीय मंत्री है और पूर्व में 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी खट्टर बुलेट चलाते थे। नासिर जी, क्या वो बुलेट चलाते हैं? क्या वो बदमाश है? मुख्यमंत्री नायब सिंह जी बुलेट चलाते हुए नजर आते हैं, क्या वो बदमाश हैं? क्या ये लोग बदमाश हैं? ऐसा कह करके केवल कोई ये डीजीपी की गलत बात को, जिन्हें ये अपना सरकारी प्रवक्ता ही बना दिया गया लगता है, तो इस प्रकार से सरकारें नहीं चला करती। पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट के तौर पर रहना चाहिए। इस तरह के बेतुके बयान नहीं देने चाहिए। उस लेटर के अंदर इस तरह के शब्द यूज करना जो शायद उन्हें शोभा नहीं देता कर लें, ये सड़क छाप भाषा उन्हें यूज नहीं करनी चाहिए। वो बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं डीजीपी साहब को। नासिर जी एक बार शांत करवाइए ताकि मैं अपनी जी, आप बोलिए, वो चुप हो गए। नासिर जी मैं ये नहीं समझ पाया कि वो थार और बुलेट के बयान को लेकर बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं या इनके जीजा, साले, दामाद और ससुर की जो सिक्योरिटी थोड़ी कम की गई है या समीक्षा के अनुसार, जरूरत के अनुसार घटाई गई है, उसको लेकर कह रहे हैं। क्योंकि थार और बुलेट को लेकर तो भाजपा का कोई उसमें कोई दूर तक भी कोई रोल नहीं है, या थार और बुलेट का बहाना बना रहे हैं और असल मामला जो है, जो तत्कालीन कुछ हुआ है, वो विषय है। मैं फिर से लेकर आ रहा हूं बात को। देखिए, मुद्दों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। थार और बुलेट से भी महत्वपूर्ण विषय हरियाणा के अंदर अगर विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं दुष्यंत चौटाला जी, तो उसमें मिल जाएंगे उनको। और अगर वो वास्तव में जनता के हित की बात करना चाहते हैं, इससे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस समय। थार और बुलेट वाला विषय जो है, उसको लेकर एक वकील साहब ने एक नोटिस भेजा है। उस नोटिस का जवाब जो है, जिसने बयान दिया वो दे देंगे। ठीक। यहां पर जेजेपी के प्रवक्ता उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, या जेजेपी के नेता थार और बुलेट पर चढ़कर कितने बड़े नेता बनना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि मामला सामंतवादी सोच का है। मामला इन सुरक्षा कर्मचारियों को अपने, तो आप ये मानते हैं प्रोफेसर विदुर रावल जी कि जिन लोगों को, जिन नेताओं को सुरक्षा मिली होती है, जिन नेताओं को सुरक्षा मिली होती है, वो सब दिखावा करते हैं, वो सब स्टाइल दिखाते हैं, वो सब किसी शादी में, मैयत में, कहीं पर मॉल में स्टाइल दिखाते हुए नजर आते हैं? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये मैं कतई नहीं मानता हूं। शो ऑफ करते हैं? मैं ये कतई नहीं मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि देयर आर पीपल एंड देयर आर पीपल। देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो विदुर जी क्या ये मानते हैं कि मनोहर लाल जी बुलेट चलाते हैं? क्या वो बदमाश है? हर प्रकार के लोग हर प्रकार की व्यवस्थाओं को लिए होते हैं। जिनको जरूरत है और उनको मिली हुई है, उनको तो अभी बदस्तूर चलती रहेगी। जिनको जरूरत नहीं थी या जिनको कम जरूरत थी, उनमें जो है घटोतरी या बढ़ोतरी हुई है। ठीक है सर। और उसमें केवल एक पार्टी के लोगों का, और उसमें भी विशेष रूप से दोनों भाइयों का बयान आया है। ठीक है सर। और किसी का बयान भी नहीं आया। मैं अब क्योंकि वक्त में मैं एक प्रतिक्रिया इस पर आपके सारे पॉइंट्स पर, सारे सवालों पर सिक्योरिटी को लेकर बात चल रही है। ठीक है जी। एडवोकेट मंदीप बिश्नोई, नासिर भाई, ना तो इनसे कोई सुरक्षा मांगता, ना कोई बात। हरियाणा प्रदेश के जन जन की सुरक्षा करना हरियाणा सरकार की, पुलिस की जिम्मेवारी है। वो ये अच्छे से निभाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन डीजीपी के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी, मैंने बार बार इनसे पूछा कि मनोहर लाल जी भी बुलेट चलाते हैं, क्या वो बदमाश है? क्या नायब सिंह जी बुलेट चलाते हैं, क्या वो बदमाश है? उस बात पर इनका कोई जवाब नहीं आया। डीजीपी महोदय को इस प्रकार की बेतुकी और सड़क छाप भाषा प्रयोग करने से बचना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के किसी भी नेता ने सुरक्षा वापसी को लेकर अच्छे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। संज्ञान सर्विंग अधिकारी के बारे में अच्छे शब्द, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी, हमें किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो आप हमें किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा पर ध्यान दें। हरियाणा प्रदेश के आज जो हालात हैं, जो 1990 में यूपी और बिहार के हालात थे, वो आज हरियाणा प्रदेश के हालात हो चुके हैं। ये तो टारगेट कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी के नेताओं को। बात इसलिए ये आप कह रहे हैं ना, अब आप कह रहे हैं मनदीप बिश्नोई, मैं फिर वही सवाल, मनदीप बिश्नोई बहुत संक्षेप में कुछ लाइन में, जो आपने लास्ट में बोल दिया ना कि टारगेट कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि टारगेट कर रहे हैं? 72 लोगों की सुरक्षा की बात करेंगे, सबकी कई लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई है, ली गई है, वापस समीक्षा की गई। टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जब 7 दिसंबर को जुलाना की उस ऐतिहासिक रैली के अंदर
उस ऐतिहासिक रैली के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार के एक एक बेकायदियों को जनता के सामने रखा और जनता में उन्हें लेकर के एक उम्मीद और एक आस है। तो उसी को लेकर के शायद सरकार इस तरह का कोई कारनामा करना चाहती है। मैं आ रहा हूं लेकिन इस आपके तरह पास से कुछ विदुर नहीं आप। होने वाला, ना हमें किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। ये हम तो ये चाहते हैं हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा करें। ठीक। हरियाणा प्रदेश में जो आए दिन ये ठीक है। कत्लेआम हो रहा है, फिरौतियां मांगी जा रही है, इनका इलाज किया जाए, उन अपराधियों का इलाज किया जाए, ना कि इस प्रकार के बेतुके बयान दिए जाए। जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी प्रोफेसर विदुर रावल जी, संक्षेप में जी। जब फिरौतियों की ये आरोप लगा रहे हैं, जब इनके सामने फिरौतियों के आए थे तो खुद अपने आप ही छोड़ देनी चाहिए थी सुरक्षा। ये कि पुलिस की सीआईडी ने समीक्षा की, उसके बाद सुरक्षा कम की गई, और इनके किन किन लोगों को सुरक्षा मिली हुई है तो पता कर लीजिए एक बार। किस किसके दामाद को मिली हुई है, किसके साले को मिली हुई है, किसके जीजा को मिली हुई है, किसके ससुर को, पूरे का पूरे खानदान को इन्होंने सिक्योरिटी अपनी ले रखी थी किसी कारण से। विदुर जी, लेकिन अब वो समीक्षा के बाद कम हुई किसी ने है। सुरक्षा तो नहीं अब मांगी जो है थी। तकलीफ कह रहे हैं कि आप आपके लास्ट में हालात आके खिसियाने टारगेट कर वाले रहे हैं। खम्बा नोचे लेकिन वाले मेरा जो लोग बड़ी हैं। आपत्ति है वो इस बात को लेकर है कि सर्विंग आपसे पुलिस अपराध अधिकारी को, रोके नहीं रुक एक रहा है, सर्विंग इतने अच्छे अपराध अधिकारी रोके नहीं रुक के रहा बारे में है। गलत शब्दों का पब्लिक उपयोग सर्वेंट करना, जो पब्लिक सड़क के लिए छाप बने वो लोग हैं, वो जो सरकार के खामखा में सरमाएदार बने हुए सिक्योरिटी हैं, को लेकर वो पब्लिक घूमते के हैं, सिर चढ़ करके शो बोल करते रहे हैं। क्या ये बात सामंतवादी सही सोच है? के हैं। सड़क छाप वो लोग हैं जो देश जो की सत्ता सेना में बैठे देश हैं, के सेना कहीं ना प्रमुख कहीं को उनकी सड़क का कमजोरी गुंडा, है। का गुंडा, तभी अधिकारी और देश के उनके मालिक बन प्रदेश बैठे के हैं। डीजीपी आज को सड़क सरकार छाप भाषा वाला अधिकारी कहते हैं। चला रहे हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहना कि मैं चपरासी की बदली नहीं कर इनकी सकता, सरकार के दौरान इससे भी ज्यादा IPS रहे हैं वो। कमजोरी और सरकार इस की क्या प्रकार हो का सकती उनका है? एक बड़ा चलिए सर, illustrious career हरियाणा रहा है। प्रदेश के बहुत मुख्यमंत्री अच्छा की ये उन्होंने- बात सर, बाहर बहुत बहुत आप शुक्रिया इनका आपका दोनों का, आप NDA दोनों मेहमानों का, क्योंकि अब इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर विदुर रावल जी और मंदी बिश्नोई जी, एडवोकेट मंदी बिश्नोई जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बहस का ये मुद्दा बन चुका है, चर्चा लगातार इस पर हो रही है। सरकार का ये कहना है कि ये पुलिस का काम है कि किसको सुरक्षा देनी है, कितनी देनी है, किस तरह से देनी है। पुलिस का ये कहना है कि हम समीक्षा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उनको सुरक्षा अब नहीं दी जाएगी। ये पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, डीजीपी की तरफ से भी कहा गया। उनके कुछ बयानों को लेकर जेजेपी के नेताओं की तरफ से आपत्ति जताई गई है। जेजेपी के नेताओं का ये कहना है कि भी ना तो हमने सुरक्षा मांगी, ये समीक्षा की गई, उनका अधिकार है, लेकिन टारगेट किया जा रहा है जेजेपी नेताओं को। तो ये सिलसिला भी बयानबाजी का शुरू हुआ है और न जाने अब कहाँ तक चलेगा और कहाँ तक रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।